जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वो बातें अब सच हो रही हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी के अंत के दिनों में, कहने का मतलब ये, जब पृथ्वी का विनाश होगा तो उनके क्या लक्षण होंगे। उनके ये लक्षण होंगे कि पापी लोग, जितने भी दुनिया में पापी लोग हैं, वो सब धर्मी लोगों पर आक्रमण करेंगे, उनका आघात करेंगे, उनको मारेंगे। और आज यही हो रहा है। जो संत हैं उन पर आक्रमण हो रहे हैं। अगर वो समाज को सुधारने का लिए कोई भी बात बोलते हैं तो उन पर तुरंत आक्रमण शुरू हो जाता है। ये संकेत देता है कि पृथ्वी का अंत नज़दीक है। अभी आपने हाल ही में ये सुना होगा कि प्रेमानंद महाराज जी के ने जो कुछ कहा उसके ऊपर कितना बवंडर मचा हुआ है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर कितना बवंडर मचा हुआ है। ये वही पापी लोग हैं जो धर्मियों को आघात करने पर लगे हुए हैं। ये साफ साफ बाइबल में लिखा है। बाइबल जो ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह को, ठीक है, यीशु मसीह को उन्हीं के चेलों में से एक के द्वारा उसको पकड़वाया गया था और जो लोग उसके अनुयायी थे, उसका अनुसरण करते थे, उन्हीं ने उसके ऊपर थूका था। ठीक है, तो वही बात हो रही है। एक है मैडम, दिमाग से सटकी हुई, उसने कहा कि मैं बाबा को हर रोज़ सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ने ये जो बात कही है ना, ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। बाबा ने सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल सही बात कही है। ये सनातन धर्म नहीं होता। और एक चीज़ और हमेशा याद रखे कि सनातन धर्म का पालन करने वाले, अगर मान लीजिए आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सनातन धर्म का पालन करने वाले कम से कम उनका विरोध ना करें। और मुझे नहीं लगता कि आप सनातन धर्म का पालन करते होंगे। एक और बनी हुई है साध्वी, ठीक है, वो कहती है कि बाबा को किसने अधिकार दिया। यानी बाइबल में ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे परमेश्वर के अनुयायी, जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो खड़े होंगे और जो संत समाज होगा, संत होगा, उसके ऊपर वो आघात करेंगे। वही हो रहा है आजकल। तो वैसे तो संतों को कोई लेना देना नहीं होता, क्या सम्मान है क्या अपमान है। संत होते हैं, वो भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन फिर भी जनता को चाहिए कि कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो परमेश्वर के जो अनुयायी होते हैं, परमेश्वर के जो दास होते हैं, उनका अपमान ना करे। अन्यथा परमेश्वर उनको इतना कठोर दंड देगा कि वो भविष्य में भी, यानी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब सवाल आता है कि परमेश्वर दंड देगा, किसने देखा है? ये देखा नहीं है। जो परमेश्वर का दास होता है, परमेश्वर की भक्ति में लीन होता है, उनको एहसास करा देते हैं परमेश्वर की भविष्य में क्या होने वाला है। वो ठीक है, वो अपने मुंह से नहीं बताते, ये खास इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति में लीन है तो उसको एहसास होगा कि परमेश्वर हैं, और हम मरने के बाद कहाँ जाने वाले, ये सब उसको एहसास हो जाएगा। परमेश्वर के भक्त को ही एहसास होगा, पापी लोगों को एहसास नहीं होगा। पापी लोग तो उसका विरोध करेंगे, वो तो परमेश्वर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखेंगे। यही हो रहा है आजकल। जो लोग लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हैं, वही इसका विरोध करते हैं, या जो रह चुके हैं या जो रहना चाहते हैं। मैंने तो एक देखा कि 60-65 साल का व्यक्ति भी बाबा की बात का विरोध कर रहा है। उसको बताओ, उसको क्या लेना देना। ऐसा लगता है वो एक नंबर का अय्यास व्यक्ति है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक संकेत है कि पृथ्वी का अंत नज़दीक आ रहा है। आपको क्या करना है, जो परमेश्वर के भक्त होते हैं, परमेश्वर के अनुयायी होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाना है, ताकि अंत समय में
आप परमेश्वर के पास जाकर बैठ सके, परमेश्वर आपकी सुध ले सके। ये स्पष्ट बाइबल में भी लिखा हुआ है। और देखो, बाइबल हो या कोई भी पवित्र ग्रंथ हो, उनमें लिखी हुई कोई भी बात झूठी नहीं है। चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, ठीक है ना, या गुरु ग्रंथ साहिब हो और या भागवत गीता हो, इन सब में जो बातें लिखी हुई है वो सच होने वाली हैं। और ये बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी के अंत दिनों में धर्मियों पर आघात, धर्मियों पर आक्रमण, धर्मियों को मारे जाना होगा। जो धर्म पर, जो परमेश्वर की भक्ति में लीन होगी, सबसे पहले उसको मारा जाएगा, तब ये पृथ्वी का नाश होगा। वही बातें आज घट रही हैं। तो संतों को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो परेशान होते ही नहीं है, लेकिन जो शुरू में इस रास्ते पर जिसने कदम रखा है, जो चाहता है कि हम भी परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये संकेत है पृथ्वी का नाश होने का। तो इन पापियों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पापी झुंड बनाकर आते हैं और परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर का जो संत होता है, परमेश्वर का जो अनुयायी होता है, उस पर अनाप शनाप बोलते हैं, आक्रमण करते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इन पापी लोगों से जो गंध फैला रखा है जिन लोगों ने, उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।